प्रिय विद्यार्थियों, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो ये बीए प्रथम वर्ष, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यह बीए सेकेंड वर्ष और बीएचयू में ये बीए तृतीय वर्ष में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग प्राचीन विश्व की सभ्यताएं कहते हैं, वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जिसका कोड है बीएचयू में BAA 324। और यह देखा जाए तो AISC एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के 6 सेमेस्टर का चौथा पेपर है। तो यदि वर्ल्ड सिविलाइजेशन के क्वेश्चन के बारे में बात करें बच्चों, तो चलिए उन पर हम एक नज़र डालते हैं। यदि यह पूछ दे कि हापी क्या है, देखिए हापी का आधुनिक नाम ही नील नदी है। प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी के देवता को हापी कहते थे। अगर पूछे सारगोन था, तो सारगोन सुमेर का एक राजा था जिसका शासनकाल 2324, ठीक है, 24 से 2279 ईसा पूर्व माना गया है। एक आता है तूतन खामुन या तूतन खामेन। कौन है? यह मिस्र का फराव था जिसकी कब्र को हावर्ड कार्टर ने 1922 ईस्वी में खोला और यह राजा तुत के रूप में लोकप्रिय है। यह अखनाटेन का पुत्र था। ठीक है। अगला पूछता है कि जिगुरत क्या है। देखिए प्राचीन मेसोपोटामिया में निर्मित एक प्रकार की विशाल संरचना है। इससे क्रमिक रूप से घटती मंजिलों स्तरों के सीढ़ीदार परिसर के रूप में यह पाया जाता है। तो सुमेर और बेबीलोन के मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत कहते हैं। इतना भी जानोगे तो बहुत है। सुमेर के मंदिर के पुजारियों और मंदिर के पदाधिकारियों की जो भूमि होती थी उसको कुर कहा जाता था। और जो निगन्ना है वो सुमेर की सार्वजनिक भूमि होती थी। सुमेर के मंदिर की ऐसी भूमि जिस पर लगान दी जाती थी उसे रूलल कहा जाता था। सुमेरियन मंदिर का प्रधान पुजारी संगू कहलाता था। क्या कहलाता था? संगू। और नुम्बद जो होता था वो संगू का सहायक पुजारी होता था जो भूमि और भंडार गृह की देखभाल करता था। बेबीलोन समाज के उच्च वर्ग को एविलम कहते थे। इनके पास जमीन होती थी। और बेबीलोन समाज के मध्यवर्गीय समाज को मुस्केनम कहते थे और ये इन लोगों के पास खेत नहीं होता था। ठीक है। और तीसरा होता था बारडम, जो कि दासों को कहा जाता था। अगर प्रश्न पूछ दे कि स्फिंक्स क्या है, देखिए स्फिंक्स, जिसे आमतौर पर गीजा के स्फिंक्स के रूप में जाना जाता है, ये एक चूना पत्थर की मूर्ति है जो एक शेर का शरीर और मानव के सिर के साथ पौराणिक प्राणी है और मिस्र के गीजा के पिरामिड के सामने एक बनने वाली वास्तुशिल्प संरचना है। अखनाटेन कौन है? देखिए अखनाटेन मिस्र के 18वें राजवंश के 10वें शासक के रूप में प्रसिद्ध है, जिसने करीब 1353 से लेकर के, ठीक है, 1336 ईस्वी के बीच में शासन किया था। इसे ओमने हेटप या ओमने हेटप चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपना एक धर्म भी चलाया था। ठीक है ना। तो ये भी आप जानिएगा। मेसोपोटामिया के पुजारी को बारू कहते थे। बारू पूछ देता है कि बारू क्या है, तो मेसोपोटामिया के पुजारी को बारू कहते थे। गिलगमेश क्या है? देखिए प्राचीन सुमेरिय महाकाव्य का ये नायक है। इस नायक की तुलना मनु के जल प्रलय की कथा से जोड़ा जाता है। ये आधा देवता हैं, आधा मानव के रूप में प्रसिद्ध हैं। मर्दुक कौन है? यह बेबीलोनियन सभ्यता के प्रधान देवता हैं। यह सृष्टि, जल, न्याय और वनस्पति और जादू के देवता के रूप में पूजा होती थी। मुख्य रूप से इन्हें तूफान का देवता कहते थे और बेबीलोनियन समाज में ये प्रमुख देवता है। कभी कभी पूछ देता कि मेसोपोटामिया क्या है। देखिए मेसोपोटामिया या इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसो धन पोटम, यानी मिडिल माने मध्य का भाग, पोटम माने दोआब। तो ये दजला फरात नदी का दोआब क्षेत्र था जिसे मेसोपोटामिया कहते थे। प्राचीन मिस्र के सूर्य देवता को आमुन रा कहते थे। इसका प्रतीक एक बाज पक्षी है। दक्षिणी मिस्र में इसकी पूजा होरुस के नाम से होती थी। ध्यान रखिएगा, होरुस जो है वो सूर्य देवता का पोता कहलाता था। ठीक है ना। ये आमुन रा जो है, आमुन रा का पुत्र था सेथ और आइसिस। ठीक है। और जो आइसिस था उसी का लड़का था होरुस।
पूछ देता कि पटेशी कौन थे, तो सुमेरियन पुजारी को पटेशी कहते थे। ठीक है, कभी कभी पटेशी का प्रयोग सुमेर के प्राचीन राजाओं के लिए भी किया जाता था। ठीक है, और कभी कभी ये जुगुरत के प्रधान पुजारी होते थे। बोरोसास क्या है? 290 ईसा पूर्व में बेबीलोन के पुजारी और साहित्यकार, इतिहासकार के रूप में ये लोग प्रसिद्ध थे, जिनको बोरोसास कहते थे। सडुप क्या है? यह एक जल कृषि संयंत्र है। प्राचीन मेसोपोटामिया में इस संयंत्र का प्रयोग कुएं से जल निकालने के लिए किया जाता था। कभी कभी पूछ देता है कि चीन की महान दीवार किसने बनाई थी, तो यह 220 से या 226 ईसा पूर्व के बीच में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग के द्वारा चीन की महान दीवार बनाने की कल्पना की गई थी, जिसे मिंग राजवंश ने और बढ़ाने का प्रयास किया था। तो ये मुख्य प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अब आपको वहाँ नज़र ले जाना चाहते हैं जहाँ पर इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है। तो चलिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन के उन तथ्यों की बात करें जिसमें आप यूनानी, इस्लाम, ईसाई सब के बारे में जान लेंगे। तो जैसा कि हमने फिर से बता दे रहा हूँ कि स्फिंक्स क्या एक चूना पत्थर की मूर्ति है जिस पर शेर का शरीर मानव के सिर के साथ। यह एक पौराणिक प्राणी है मिस्र का, और यह मिस्र के गीजा शहर में नील नदी के पश्चिमी तट पर गीजा के पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गीजा का महान पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। यह फराओ खुफू का कब्र था। अगर पूछ दिया गया पिरामिड क्या है, तो प्राचीन मिस्र में फराओ के जो कब्र होते थे, ठीक है, उनके लिए एक विशाल कब्र का निर्माण किया जाता था जो कि पिरामिड नुमा होता था, तो उन्हें पिरामिड कहते थे। ठीक है ना। तो फराओ के कब्र को क्या कहा जाता था? पिरामिड कहा जाता था। फराओ क्या है बच्चों? फराओ है मिस्र के राजा को फराओ कहते थे। और मिस्र की राजधानी क्या थी? इजिप्ट की राजधानी थेब्स थी। चलिए आगे बात करेंगे। ओसिरिस कौन है? यह पाताल लोक का देवता था। इन्हें मृत्यु, पुनरुत्थान और नील के बाढ़ चक्र का प्रतीक बनाया गया, जिस पर मिस्र कृषि उर्वरता के लिए निर्भर था। ध्यान रखिएगा, ये ओसिरिस जो है ये आमुन रा का पुत्र भी माना जाता है। आइसिस, देखिए आइसिस कौन है? जिसने ओसिरिस को उसकी हत्या के बाद पुनर्जीवित किया। ये ओसिरिस की पत्नी थी। इसने अपने बेटे होरस का पालन पोषण किया। आइसिस ने एक पत्नी और माँ के पारंपरिक मिस्र के गुणों को अपनाया था। होरस कौन है? देखिए मिस्र में होरस युद्ध और शिकार से जुड़ा हुआ एक आकाश देवता था। यह दैवी राजत्व का अवतार था और कुछ युगों में शासन करने वाला राजा था। ठीक है ना। और राजा का प्रतीक क्या है? होरस को माना जाता था मिस्र में। सित क्या है? सित अराजकता और हिंसा और रेगिस्तान और तूफान का देवता था मिस्र में, और यह आमुन रा का पुत्र माना जाता है। और ओसिरिस मिथक में कहा जाता है यह ओसिरिस का हत्यारा था और ओसिरिस का छोटा भाई था। थोथ कौन थे? थोथ जो थे लेखन और ज्ञान के देवता थे। कहते हैं कि इन्होंने ही चित्रलिपि का आविष्कार किया था और देवताओं के लिए मुंशी का काम करते थे, सलाहकार थे। आमुन कौन है? ये भगवान आमुन की पूजा दक्षिणी शहर थेब्स में स्थानीय स्तर पर की जाती थी। आमुन जो थे हवा के देवता थे। बाद में इनका संबंध सूर्य देवता से हो जाता है। इनका अर्थ है छिपा हुआ देवता। रे, देखिए सूर्य देव को भगवान रे को आमतौर पर एक मानव शरीर और एक बाज के सिर के साथ दर्शाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि वह हर दिन एक नाव में आकाश में तैरता था, फिर हर रात पाताल लोक से गुजरता था, जिसके दौरान उसके फिर से उठने के लिए सांप देवता एपोपिस को हराना होता था। ठीक है ना। बाद में आमुन और रे को एक कर दिया गया और आमुन रा जो है प्रमुख देवता के रूप में जाना गया, जिसे सूर्य देव से जोड़ा गया। अगर पूछा जाए कि हाथोर कौन था, तो हैथोर मातृत्व और प्रजनन क्षमता को मूर्त रूप दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रसव के दौरान वो महिलाओं की रक्षा करती थी और उनका एक महत्वपूर्ण कार्य अंत्येष्टि संस्कार भी था। यह पश्चिम की महिला के रूप में जानी जाती थी। पंथ कौन थे बच्चों?
ये शिल्पकारों और निर्माण के देवता थे। अनुबिस पाताल लोक तक ले जाने वाला मार्गदर्शक था। अगला सुमेरियन मानववादी, मानव रूपी बहुदेववाद या मानव रूप में कई देवताओं में विश्वास करते थे जो शहर राज्य के लिए विशिष्ट थे। मुख्य देवालयों में एन माने स्वर्ग के देवता, एन की मनुष्यों के लिए एक उपचारक और मिस्र के देवता। अब देखो मैं सुमेरिया की बात कर रहा हूँ, मिस्र की नहीं। एनकिन मनुष्य के लिए उपचारक और मित्र। एनेलिन मतलब आत्माओं का पालन करने वाला देवता। इनन्ना प्रेम और युद्ध की देवी। उटू सूर्य देवता। सिन चंद्रमा, ये प्रमुख देवता थे। मर्दुक तूफान का देवता। स्तर उर्वरता की देवी। तो ये सब आपको जानना चाहिए। अब ये मेसोपोटामिया पे हम आ गए हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सुमेरिया के लोगों ने, जैसे मिस्र के लोगों ने पेपायरस पत्र का आविष्कार किया था, मृदभांडों के लिए वो विश्व प्रसिद्ध थे, वैसे सुमेरियन की बात करें, मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन सभ्यता है सुमेरिया। तो इन्होंने पहिया, गणित, क्यूनिफॉर्म लिपि यानी कीलाकार लिपि को जन्म दिया था, आविष्कार किया था। अब देखिए बेबीलोनियों की बात करें, बेबीलोन निवासियों ने सुमेरियन सभ्यता के काफ़ी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अनु को आकाश का देवता कहते थे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, बेबीलोनिया की। वहाँ पर एन आप पढ़े, यहाँ आप अनु पढ़ रहे हैं, ठीक है। समस यानी सूर्य देवता। नन्न को चंद्रमा। बेल माने पृथ्वी देवी। निनगल जो है चंद्रमा की पत्नी। और इसके अलावा देवताओं में एनेलिन, स्तर, मर्दुक प्रमुख थे, ठीक है। अब कभी पूछ देता है मर्दुक कौन है, तो ये भी जान लीजिएगा। मर्दुक बेबीलोन के संरक्षक देवता थे, जो देवताओं के बेबीलोनियाई राजा थे, जो न्याय, करुणा, उपचार, पुनर्जनन, जादू और निष्पक्षता की अध्यक्षता करते थे। हालांकि उन्हें कभी कभी तूफान के देवता और कृषि देवता के रूप में भी जाना जाता है। इनका मंदिर हेरोडोटस द्वारा वर्णित प्रसिद्ध जिगुगुराट बाइबिल के टावर ऑफ बैबल का मॉडल माना जाता है। जिगुरत क्या है? प्राचीन बेबीलोनिया में बैबुली नाम का एक विशाल जिगुरत मंदिर था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम बेबीलोनिया रखा गया था। और उनमें भय की प्रवृत्ति अधिक थी। और बेबीलोनिया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग अंधविश्वासी थे, जादू टोने जैसे क्रियाओं में लिप्त रहते थे। ये लोग भविष्यवाणियों पर यकीन करते थे और भविष्यवाणी पुजारी करते थे। फलित ज्योतिष का विकास इन्हीं के काल में हुआ था, लेकिन यह अंधविश्वास में तब्दील हो गया। ये परलोक में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को एक अंधेरी गुफा में जीवन बिताना होता था। एविलम मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, संपन्न लोगों को कहा जाता था। मुस्केनम खेदविहीन जन को कहते थे। बाडम दास को कहते थे। अब अगला क्वेश्चन आता है, बेबीलोनियन की विधि संहिता, जैसे हम्मुराबी की विधि संहिता है, यह जैसे को तैसा पर आधारित थी। बेबीलोन के कैल्डियन शासक नबूसद्नेस्सर द्वितीय ने हैगिंग गार्डन का निर्माण किया था और अपनी पत्नी के उपहार के रूप में उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। ये भी एक विश्व के आश्चर्यों में से एक है, झूलता हुआ बगीचा, हैगिंग गार्डन, नबूसद्नेस्सर द्वितीय। चीन की महान दीवार के बारे में बात करें तो किन शी हुआंग ने चीन की महान दीवार बनाने की कल्पना की थी। उनकी मौत के सैकड़ों साल के बाद 2000 साल लग गए इस दीवार को बनाने में। इस दीवार को 1474 ईस्वी में मिंग शासकों ने भी बनवाया था। जरस्तुट कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक हैं। इस पारसी धर्म का जन्म ईरान में हुआ था और इनके प्रमुख देवता हैं अहुर मज़दा, जिनकी तुलना भारत के वरुण देवता से की जाती है, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम दानवों को बुरी शैतानी शक्तियों की निंदा की और अहुर मज़दा को एक अकेला और सच्चा ईश्वर माना। उन्होंने एक नए धर्म जरस्तुती पंथ यानी पारसी धर्म की शुरुआत की। इनका प्रमुख ग्रंथ है जेद अवेस्ता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। होमर कौन है? होमर एक यूनानी कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी महाकाव्य है इलियड और ओडिसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एक दुखांत नाटक है। अब हम बात करेंगे बच्चों यूनानी देवताओं की। तो इनका स्थान था ओलंपस पर्वत, ध्यान रखिएगा, ओलंपस पर्वत। ज्यूस कौन है? ये आकाश के देवता थे। पोसाइडन, इनको समुद्र का देवता मानते हैं, ये ज्यूस के छोटे भाई थे। एरिस, ये युद्ध का देवता था,
ठीक है। एफ्रोडाइट प्रेम की देवी, हेरा जो है महिलाओं की देवी, डेमेटर फसल की देवी, एथना बुद्धि और रणनीति की देवी, अपोलो यह सूर्य का पुत्र था और संगीत और कविता का देवता था, आर्टेमिस यह शिकार की देवी थी, हेपेस्टस यह अग्नि का देवता था, हेमीज ये भगवान के दूत कहलाते थे, डायनोसियस ये शराब का देवता था, और जैसे भारत में काम देवता की तुलना की जाती है तो ये डायनोसियस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये काम देवता था, एक तरह से शराब का देवता था। और एक नाम आता है बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे, जो ज्यूस का पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इस पे कई मतलब जो मानव स्वरूप में पैदा हुआ था। और आमतौर पे देखिए एक और नाम है हेराक्लीस, तो इनको आप लोगों को जानना चाहिए। और ज्यूस का जो पुत्र था वो था हरकुलिस, जो मानव रूप में पैदा हुआ था। अब पूछता है कभी कभी इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस के कहते हैं, और इसका प्रमुख ग्रंथ है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किसकी रचना है? हेरोडोटस की। फिर पूछता है पेलोपोनेशियन वार किसकी रचना है? ये थ्योसिडाइडिस की। ये स्पार्टा और ग्रीस के बीच में होने वाले युद्ध के बारे में बताता है। भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानी शासकों के द्वारा किया गया था, और पहला शासक था साइरस द्वितीय, या जिसको कुरुस के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में अगर यम एंट्रेंस में पूछेगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। साइरस जिसको कुरुस भी कहते थे। यूनान का स्वर्ण युग किसे कहते बच्चों? पेरिक्लीज युग को कहते थे। सिकंदर ये मैसेडोनिया का राजा था, इसका पिता का नाम फिलिप था। ये 330 ईस्वी में अराविला के युद्ध में बेबीलोन की विजय करता है, और ईरानी सम्राट अंतर्जर्क्सीज पर विजय हासिल करता है। इसने मिस्र की विजय हासिल की, और हाइडेस्पीज के युद्ध में पोरस पर विजय हासिल किया था। और इसकी मृत्यु जब हुई बेबीलोनिया में, तो इसको अलेक्जेंड्रिया मिस्र में दफन किया जाता है। इसके घोड़े का नाम बुफ केफला था, जिसके याद में इसने एक नगर का निर्माण किया था, बुफ केफला नगर। प्लेटो कौन है? यह सुकरात का शिष्य था। प्लेटो की रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयॉन, सिंपोजियम आदि प्रमुख हैं। और ये सिंपोजियम जो है सुकरात से संबंधित भी है, ध्यान रखिएगा। अरस्तु यह प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स। कन्फ्यूशियस कौन है? देखिए चीन के प्रमुख सुधारकों में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस का नाम आता है। कन्फ्यूशियस का जन्म वसंत और शरद का काल माना जाता है, 551 ईस्वी के जिस समय महावीर, बुद्ध पारसियों में जरसूट, उसी समय कन्फ्यूशियस, और यूनान में पाइथागोरस, इन लोगों का समय एक ही माना जाता है। इनका घर लू में स्थित था, और जो कि क्षेत्रीय राज्य है, और झोऊ राजवंश से, शाही दरबार से इनका संबंध था। इन्होंने जीवन दर्शन के नैतिक मूल्यों और मानवीयता पे बल दिया। इनके अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। वस्तुतः वे सद्कार्य और मानव कल्याण की क्या करते हैं बच्चों? शिक्षा देते हैं, ठीक है। कन्फ्यूशियस के अनुसार ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के लिए आधार प्रदान करती है। उनके अनुसार बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त गुण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन सद्गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। देखिए अगर पूछ दे कि रोम के 4 महाशासक कौन थे और कौन नहीं है, तो 4 आपको पता होनी चाहिए। पॉम्पी महान, जूलियस सीजर महान, अगस्टस महान और कॉन्स्टेंटाइन महान। अगर रोम का स्वर्ण युग कहें तो वह है अगस्टस का काल कहते हैं। और एक और राजा है नीरो, तो कहते हैं ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो उसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन है, ठीक है ना। तो प्लिनी भी बड़ा दुख प्रकट करता है उसके काल को लेकर के। अब देखिए बात करते हैं यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर एक है, उसका अवतार या स्वरूप नहीं होता, लेकिन वो दूत से अपने संदेश भेजता है। यहूदियों के अनुसार मूसा को ईश्वर ने संदेश दुनिया में फैलाने के लिए दिया था, और वो एक लिखित तनाक के रूप में था। इनके देवता यहोवा थे, और इज़राइल के लोगों को एक ईश्वर की रचना करने का उन्होंने आदेश दिया था, ठीक है। और इसी यहूदी धर्म में ही आप देखेंगे अन्य लोग भी पैदा हो रहे हैं। देखिए जैसे नूह, यहूदी धर्म ग्रंथ तोराह के अनुसार हजरत नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय
एक बहुत बड़ा जहाज बनाया था, उसमें सारी सृष्टि को बचाया था। तो भारत में इसका मत्स्य अवतार से संबंध जोड़ा जाता है। अब्राहम का संबंध मुस्लिमों में इब्राहिम से कहा जाता है और यहूदियों में अब्राहम से। तो अब्राहम यहूदी, इस्लाम, इसराइली धर्म तीनों के पितामह माने जाते हैं। तोरा के अनुसार अब्राहम लगभग 2000 ईसा पूर्व में अकीदियन साम्राज्य के उर प्रदेश में एक इब्रानी कबीले में रहा करते थे। ईसा मसीह, अच्छा, अब वही स्थल जो फिलिस्तीन है, गाजा का शहर जो आज युद्ध का कारण बना हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वो इसी को लेकर के, ठीक है। अब ईसा मसीह की बात करें तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। एक यहूदी बढ़ई की पत्नी मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म बेतहलम में हुआ था। सन 29 ईस्वी में प्रभु ईसा को गधे पर चढ़ा करके यरूशलेम पहुँचे। वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया और विरोधी ने उनको पकड़ करके क्रूस पर लटका दिया। तो इनका ये पहचान है, ठीक है। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 33 वर्ष थी। और बाद में कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि मारे गए थे, ठीक है, जब प्रवेश किया तो उसको पाम संडे कहते हैं। शुक्रवार को उनको सूली दी गई थी, इसलिए उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और रविवार के दिन एक स्त्री मेरी मैगदलेन ने उनकी कब्र के पास जीवित देखा। तो जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हजरत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। पूछ देता है कि किस कबीले से थे, तो कुरैशी कबीले से थे। ये हासिम नाम से, ठीक है ना, हाँ, मोहम्मद हासिम के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी में और हिजरी संवत का इन्होंने प्रारंभ किया था बच्चों। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जिनको आपको रट लेना चाहिए। धन्यवाद।